गुड आफ्टरनून बच्चों, बैठ जाओ। छुट्टियाँ कैसी रही? छुट्टियों में क्या क्या किया? हाँ बताओ। डांस किया, वेरी गुड। और दशहरे का मेला घूमने गए। और क्या किया? अच्छा, सब यहीं थे कि कहीं गए भी थे? कौन कौन बाहर गए थे? कहीं कहाँ गए थे? तुम लोग नैनीताल गए थे। और मुंबई गई थी। अरे वाह। और बेटा? गांव गई थी। क्या किया गांव में? अच्छा, खेती होती है। कौन करता है खेती? नाना नानी करते हैं। तो क्या कौन सी फसल उगाते हैं? गेहूं और चावल उगाते हैं। बैठ जाओ बेटा। गेहूं और चावल उगाते हैं। तो चलो आज हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे देश की मुख्य उपजें कौन कौन सी हैं। तो हम लोग चलो इसी को आज सीखेंगे। अभी देखो, शबनम ने बताया कि उसके यहाँ गेहूं और चावल पैदा होता है। तो वो अपने गांव गई। आप लोग बाकी लोग तो कहीं, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। तो खेती देखी है कभी? गांव जाते हो? गांव है? किसके किसके यहाँ गांव है? अरे वाह, सबके यहाँ गांव है। तो खेती देखी है? खेती होती है सबके गांव में। तो क्या क्या पैदा होता है सबको पता है? क्या पैदा होता है? भुट्टा पैदा होता है। अरे वाह। केला। अच्छा, सबके यहाँ अलग अलग चीजें पैदा होती है ना? तो हमारे देश में अलग अलग उपजे, फसलें और उपजे पैदा की जाती हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है? कृषि। इसको क्या कहते हैं? कृषि। हमारा कृषि के अंतर्गत आते हैं हमारी मुख्य उपजे। तुम लोग को ये तो पता है बेटा कि हमारा देश में मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। 70% मतलब समझ रहे हो? 100 में से 70 भाग 30% लोग और कोई व्यवसाय करते हैं। 70% व्यवसाय किस चीज का है? कृषि का है। और हमारे पूरे देश की जो आय है उसका 26% किससे आता है? कृषि से। ठीक है। इसी तरह से हमारा देश का आर्थिक विकास जो हो रहा है, कृषि की आय कितनी है अभी बताई मैंने? 26% कृषि की आय है। राष्ट्रीय आय, इसको क्या कहते हैं? पूरे राष्ट्र की जो इनकम होती है, जो पैसा आता है, उसको क्या कहते हो? आय। और जो पूरे देश का, उसको राष्ट्र की, वो राष्ट्रीय आय। तो उसमें 26% हमारा किस चीज का है? कृषि पर से आता है। अच्छा, अभी अभी शबनम ने बताया उसके नाना नानी खेती करते हैं। अच्छा शबनम, ये बताओ, खेती करते हैं वो, तो फिर उस फसल उगाते हैं तो क्या करते हैं फिर उसका? काटते हैं। हाँ, फिर बेटा फिर वो फसल को कहाँ रखते हैं, क्या करते हैं? घर में रखते हैं। फिर घर में रख के उसका क्या इस्तेमाल होता है? अपने घर के लिए यूज करते हैं। हाँ, और बेचते नहीं है। अब जो अभी शबनम, बैठ जाओ बेटा। शबनम ने बताया कि उसके नाना नानी फसल जो उगाते हैं वो घर में ही रखते हैं और उसके घर में ही वो इस्तेमाल होती है। तो उनके जीवन का निर्वाह किससे हो रहा है? खेती से। जो खेती अपने जीवन यापन के लिए या स्थानीय जगह के लिए होता है, उसी स्थान के लिए, उसको कौन सी खेती कहते हैं? कृषि कहते हैं। निर्वाह कृषि। उसको कहते हैं निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि। तो शबनम, क्या कौन सी कृषि हो रही है? निर्वाह कृषि। अब कुछ लोग, किसी के और सब लोग के यहाँ गांव है, सबके यहाँ ऐसे ही होता है? अच्छा, किसके यहाँ कुछ अलग होता है? हाँ बेटा बताओ। आंटी, हमारे यहाँ फसलें बेची जाती हैं। बेचने जाते हैं। कौन कौन करता है? गाँव में चाचा करते हैं। तो उसको लेकर फिर कहाँ जाते हैं? बाजार में जाते हैं और फिर बेच देते हैं। और उस पर पैसा मिलता है। उस पैसे से क्या करते हैं?
घर का खर्चा चलता है, सामान लाते हैं। ठीक, तो देखा आपने शबनम, बैठ जाओ बेटा। शबनम के यहाँ जो खेती होती है वो घर के लिए, घर में ही यूज होती है, और उसी को थोड़े भाग से बेचकर, केवल दाल और चावल से या गेहूं और चावल से तो पूरा घर नहीं चल सकता ना, तो थोड़ा भाग बेच करके क्या करते हैं, बाकी चीजें जरूरत की लेकर आते हैं। और अभी बताया, इसने बताया कि इसके यहाँ इसके चाचा खेती जो करते हैं, जो उपज होती है उसको बाजार में बेच देते हैं और फिर उस पैसों से को इस्तेमाल करते हैं। तो जो बाजार में बेचने के लिए बिजनेस पर्पज से या मतलब व्यवसाय करने के लिए खेती की जाती है उसको कौन सी खेती कहते हैं? व्यापारिक कृषि। एक हमने पढ़ी निर्वाह कृषि और दूसरा व्यापारिक कृषि। ठीक है, अब इस हमने दो चीजों के बारे में जाना कि निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि। बेटा वैसे व्यापारिक कृषि को एक नाम से और जाना जाता है, किस विशिष्टीकरण। व्यापारिक कृषि को एक और नाम से जाना जाता है विशिष्टीकरण। अच्छा, अब हाथ उठा के हम लोग गिनेंगे कितनों के यहाँ निर्वाह कृषि होती है, बताओ। निर्वाह कृषि अभी हमने समझा, कितने लोगों के यहाँ अपने लिए, अपने इस्तेमाल के लिए, अब वहाँ के ही लोग इस्तेमाल करते हैं उसको, उसके लिए खेती की कृषि की जाती है। वो कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों के यहाँ कौन सी कृषि हो रही है? निर्वाह कृषि। और बाकी जो बच्चे हैं वो व्यापारिक कृषि वाले कितने बच्चे हैं जिनकी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 बच्चों की कौन सी कृषि हो रही है? व्यापारिक कृषि। तो अब अंतर समझ में आया आपको कि निर्वाह कृषि क्या है और व्यापारिक कृषि क्या है। एक जो कृषि स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाती है उसको निर्वाह कृषि कहते हैं, और जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में बेचना होता है उसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। अब आपने अभी हमने बताया भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, 70% जनसंख्या क्या काम कर रही है? कृषि करती है। और हमारी राष्ट्रीय आय में कितना योगदान है उसके? 26% का योगदान है। अब हमारे देश में जलवायु कैसी है ये बताओ, कैसी? मानसूनी जलवायु है ना हमारे देश की। जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। क्या कौन कौन से मौसम आते हैं? हाँ बताओ। शीत, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु है ना, ये ऋतु आती हैं तीनों। जाड़ा भी बहुत पड़ता है, गर्मी भी आती है, बारिश का मौसम भी होता है कि नहीं होता? जलवायु हमारी कैसी? यहाँ पे मानसूनी है, मानसून के हिसाब से यहाँ बारिश होती है, तो यहाँ पर जाड़ा भी है, गर्मी भी है और बरसात भी है। दूसरी चीज, हमारे देश का धरातल कैसा है? कैसा है बताओ? हमारे देश का धरातल कैसा है बेटा? सब एक जैसा है? कैसा है बताओ, कौन बताएगा? पठारी है, हाँ बेटा, यस, पठारी है, पहाड़ी है, समतल मैदान है, हर धरातल है ना, ऐसा है ना। कहीं पहाड़ी है, कहीं पठारी है और कहीं समतल है। तो हमारे देश में बहुत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, है ना। और जैसे अभी शबनम ने बताया तुम्हारे यहाँ बेटा गेहूं और चावल पैदा होता है ना, और बाकी उपजे क्यों नहीं पैदा होती? बाकी फसलें क्यों नहीं पैदा करी जाती? हाँ बेटा, समझे नहीं हम? बार बार अलग अलग, कभी वो अलग अलग करते हैं। ठीक है, नहीं इसका कहने का मतलब है अलग अलग चावल और गेहूं पैदा करते हैं। लेकिन सिर्फ चावल और गेहूं क्यों? बाकी सब क्या क्या एक ही फसल पैदा होती है कि अलग अलग? अलग अलग होती है।
अच्छा, हर चीज पैदा होती है हर जगह? यस आंटी। अच्छा, क्यों नहीं पैदा होती? हाँ बेटा बताओ। क्योंकि आंटी उसकी जो मिट्टी होती है, Yes. मिट्टी उपजाऊ करने में हाँ, मिट्टी के हिसाब से कहाँ की मिट्टी कैसी है और जलवायु कैसी है, उसी हिसाब से फसल उगाई जाती है। अब तुम लोगों ने देखा है अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो तुम लोगों ने फूलों को भी देखा है, हर मौसम में उगते हैं क्या? गर्मी के फूल अलग, सर्दी के फूल अलग होते हैं कि नहीं? फूल अलग अलग होते हैं। हाँ, तो किस हिसाब से होते हैं? मौसम के हिसाब से। कोई जाड़ों में खिलता है, कोई गर्मी में खिलता है, और किसी के लिए बलुई मिट्टी चाहिए, किसी के लिए चिकनी मिट्टी चाहिए, अलग अलग चीज चाहिए होती है ना। इसी तरह उपजों में भी मिट्टी के हिसाब से और उनकी जलवायु के हिसाब से अलग अलग फसलें पैदा की जाती हैं। अब हम फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया है। फसलों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। वो कौन कौन से वर्ग है? पहला, फसल जब हम पैदा करते हैं सबसे बड़ी जरूरत हमारी क्या होती है? गेहूँ चावल खाने की ना। तो उन चीजों को क्या कहेंगे? खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें, जो चीजें हम खाने में इस्तेमाल खाई जाती हैं, मतलब खाई तो और भी चीजें जाती हैं, लेकिन खाना जो मुख्य है हमारे, रोज हम लोग क्या खाना खाते हैं? दाल, रोटी, चावल। तो मुख्य फसल में क्या चीज आ गई खाने के? उसमें जो रोज खाने वाली चीजें हैं, गेहूं, चावल, दालें। बोलो बेटा, क्या क्या हुआ? गेहूं, चावल, जौ, दाल, चना, बाजरा, जौ, मटर दालों में बेटा आ गई, बाजरा। हाँ, ये सब क्या है? खाद्यान्न आदि, है ना। ये क्या है? खाद्यान्न फसलें। तो 3 वर्गों में बांटा गया। पहला खाद्यान्न फसलें, दूसरा नकदी फसलें। नकद से क्या मतलब होता है बच्चों? आंटी जो बहुत कम दिन का व्यवसाय होता है, जो नकद खरीदी जाती हाँ खरीदने वाला। नकद में से कहते किसको है? वो पैसे हाँ, रुपयों से मतलब होता है ना। रुपयों को क्या कहते हैं? रुपए बहुत सारे, नकद इतना है कहते हैं, तो उसका नाम रखा गया है कैसे? नकदी फसलें। जिनको बेच करके पैसा कमाया जाता है वो है नकदी फसलें। इनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? गन्ना, कपास, तिलहन, जूट, तंबाकू तंबाकू आदि। तिलहन, तंबाकू पान, आदि आदि। तंबाकू। गन्ने का क्या इस्तेमाल करते हैं हम? नकदी से कैसे गन्ना का इस्तेमाल बताओ? यस, हाँ, चीनी बनती है ना गन्ने से, और चीनी रोज इस्तेमाल होती है कि नहीं? हाँ, तो इसको बेच करके पैसा कमाते हैं, इसलिए ये फसलें किसमें। और कपास से क्या होता है? कपड़े बनते हैं, रस्सी भी और कपड़े भी यूज होता है। तिलहन मतलब तिलहन से क्या निकलता है? तिलहन से क्या निकलता है? तेल। और तंबाकू जो लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अच्छी चीज है? नहीं अच्छी चीज है, ये सेहत के लिए हानिकारक है। अब हमने बताया 3 वर्गों में बांटा है। पहला खाद्यान्न फसलें, दूसरा नकदी फसलें, तीसरा पेय एवं बागानी फसलें। पेय का मतलब बताओ? हाँ, बागानी जो बाग की तरह होती है, बागों में।
जो पहाड़ों में पाए पे एवं बागानी फसलें। पे मीन्स जो पीने वाली, ठीक है। बागान, बागान मतलब बाग, जो बाग की तरह से लगा करके पैदावार की जाती है। इसमें पीने वाली क्या क्या चीजें होती हैं? चाय पीते हैं ना, सब चाय पीते हैं। गरम मसाला, कहवा, कहवा मतलब बताइए। कॉफी को कहते हैं कहवा। चाय, कहवा और रबड़ और गरम मसाले मसाले आदि। ये किसमें आए हमारे? पे एवं बागानी फसलों में। हमारे देश में विभिन्न विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं जिनको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्या आता है? गेहूं, चावल, दालें, जौ, बाजरा इत्यादि जो हम रोज खाते हैं, ठीक। अब दूसरी है नकदी फसलें जिनको हम बेच करके पैसे कमाते हैं, व्यापार करते हैं। वो है गन्ना, कपास, जूट, तिलहन और तंबाकू। तीसरा है पेय एवं बागानी फसलें, पीने वाली और जो बागों में लगाई जाती हैं, वो तीसरे वर्ग में रखा गया है, पेय एवं बागानी फसलें। और इनके अंतर्गत क्या आता है? चाय, कहवा, रबड़, गर्म मसाले इत्यादि। तो अब आपको पता चला कि 3 कौन कौन से वर्ग हैं जिनमें बांटा गया है फसलों को। अब इसके बाद तुम लोगों के जो काम है, अब सबके यहाँ गांव है, सबने मुझे बताया, सबके यहाँ खेती होती है। कल का वर्क ये करके लाओगे, अभी तो मैं आगे बता रही हूँ, लेकिन कल का काम ये करोगे, सब लोग लिख के लाओगे कि सबके गांव में कौन सी मिट्टी है, ठीक है, और कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। अब इसके बाद सबके यहाँ अलग अलग फसल होती होगी, तो वो आप लोग लिख के लाओगे। अब हमने पढ़ा कि कृषि, इन फसलों को 3 वर्गों में इस तरह से बांटा गया है। इसी तरह से कृषि के प्रकार भी हैं। क्या गेहूं पूरे साल भर पैदावार होती है? गेहूं की, चावल की भी होती है पूरे साल भर। क्यों? समय, उनका अपना समय होता। इस आधार पर भी इसको अलग अलग बांटा गया है, कृषि के प्रकार। अब हम लोग पढ़ेंगे कृषि के प्रकार के बारे में। तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कृषि के प्रकार भी कितने प्रकार के, पता? 3 प्रकार कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकारों को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहली फसल बांटी गई है रबी की फसल। कौन सी? रबी की फसल। रबी की फसल। सब फसलों का अपना अलग अलग समय होता है। अब रबी की फसल जाड़े के प्रारंभ में बोना, ठीक है, बोई जाती। अभी क्या होने वाला है? कौन सा मौसम चल रहा है? जाड़ा शुरू होने वाला है, तो अब कौन सी फसल बोई जाएगी? रबी की फसल ना, क्योंकि रबी की फसल जाड़े में प्रारंभ की जाती है, बोना प्रारंभ की जाती है और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती है। शीत ऋतु में बोना, शीत ऋतु में बोना और ग्रीष्म ऋतु में काटो और ग्रीष्म ऋतु में। ये सुना अच्छा कि फसल पक गई है? किसी ने सुना? ऐसे बोलते हैं सब लोग कि फसल पक गई है। पकने का क्या मतलब? अभी आपने देखा ना, शीत ऋतु में बोना और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से ही खाना पकता है ना गैस पे। तो ऐसे ही बाद में जब आखिरी जब बड़ी हो जाते हैं पेड़, तो वो उस टाइम
फसल क्या होती है? जरा सी धूप लगती है तो कहते हैं पक गई है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी उपजें आती है जो अब बोई जाएंगी? अब अक्टूबर का मंथ है तो अब जाड़ा शुरू होने वाला है, तो अब कौन कौन सी फसलें बोई जाएंगी जरा ये देखते हैं हम लोग। गेहूं, तो देखा आपने बच्चों रबी की फसल में कौन कौन सी उपजें होती हैं? गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, राई इत्यादि। तो अब ये पहली हमारी फसल थी रबी की फसल। अब दूसरी फसल है हमारी खरीफ की फसल। खरीफ की फसल। अब जैसे रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में काटी जाती है, वैसे ही खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में क्या की जाती है? बोई जाती है। वर्षा ऋतु में बोई जाती है और शीत ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती है। शीत ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है बताओ? आंटी वो क्योंकि इसमें ज्यादा गर्मी की जरूरत नहीं है। बारिश जब अच्छी हो जाती है तो है ना, पानी की भी जरूरत होती है वर्षा ऋतु में, और बोई वर्षा ऋतु में बोई और शीत ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती है। अब इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? धान, मक्का, ज्वार, धान, मक्का, ज्वार, मूंग, हाँ मूंग बेटा, जूट, मूंगफली आदि। मूंग और मूंगफली। इत्यादि। अब आपने देखा खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई और शीत ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती है, और इसमें फसलें कौन सी हैं? धान, मक्का, ज्वार, मूंग, मूंगफली इत्यादि। तो अब दो फसलें आपने जानी कौन कौन सी? रबी की फसल और खरीफ की फसल। अब तीसरी हमने क्या बताया? कितने प्रकार है? तीन प्रकार है। तीसरी है जायद की फसल। कौन सी फसल है? जायद की फसल। जायद की फसल। जायद की फसल अच्छा कब बोई और कब काटी जाती है? मार्च अप्रैल में। कब बोई जाती है? मार्च अप्रैल में बोया जाता है। में बोई और तैयार होने पर काट दिया। उपज तैयार होने पर काटी जाती है। काटी जाती है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? तरबूज, सब्जियां इत्यादि। अच्छा, कुछ देख के आपको लगा, कुछ सोच में आया क्या चीज दिख रही है इसमें? कब खाते हो तरबूज खरबूज? गर्मी। किस मौसम में तरबूज खरबूज खाने लगते हो? मार्च अप्रैल में तो हो ही जाती है। जून जुलाई तक आ जाते हैं, खाने लगते हो। इसका मतलब ये फसल तैयार हो जाती है, और सब गर्मी में खाए जाने वाली चीजें हैं। तो अब तीसरी फसल है जायद की फसल, जो मार्च अप्रैल में बोई जाती है और तैयार होने पर काट ली जाती है।
इसके अंतर्गत कौन सी चीजें फसलें हैं? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब्जियां इत्यादि। तो अब आपने 3 कृषि के प्रकार के बारे में कितने प्रकारों के बारे में जाना? 3 प्रकार के बारे में जाना। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। अब हम और मुख्य फसलों के बारे में वो कैसे पैदा होती हैं अब कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।